मित्रों, कबीर दास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक से थे। वे पाखंड के विरोधी थे। उनका कहना था कि प्रभु को हम कहाँ ढूंढेंगे, वो तो हमारे आत्मा में बसे हुए हैं। प्रभु के को पाने के लिए हमें मंदिर और मस्जिद में जाने की कोई जरूरत नहीं है। संत कबीर दास जी ने हमारे साहित्य में एक अलग पहचान छोड़ गए हैं। विशेषकर जब उनकी दोहे की बात करते हैं तो संत कबीर जी का नाम सबसे ऊपर आता है। कबीर जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारी चीजों का अनुभव किया और उन्होंने दोहे के माध्यम से कहा। तो आइए कबीर दास जी के कुछ दोहे को हम सुनाते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। ज्ञान का महत्व धर्म से कहीं ज्यादा है, इसलिए किसी भी सज्जन के धर्म को के किनारे रखकर उसके ज्ञान का महत्व देना चाहिए। कबीर दास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मुसीबत में तलवार काम आता है, न कि उसको ढकने वाला म्यान, उसी प्रकार किसी विकट परिस्थिति में सज्जन का ज्ञान काम आता है, न कि उसके जाति या धर्म काम आता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा होने के लिए एक उचित समय सीमा होती है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने मन में धैर्य रखना चाहिए और अपने काम को पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि माली किसी पेड़ को 100 घड़ा पानी सींचने लगे, तब भी उसे ऋतु आने पर ही फल मिलेगा। इसलिए हमें धीरज रखते हुए अपने कार्य को करते रहना चाहिए, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तरहोए। अकबहु उरिया खिन परे, पीर घनेरी होए। कबीर जी कहते हैं कि हमारे पांव के नीचे जो छोटा सा तिनका दबा हुआ है, उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि यह छोटा सा तिनका उड़कर अगर हमारे आंखों में पड़ गया तो ये पीड़ा का कारण बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस दुनिया में हर एक छोटे से छोटे चीज भी अगर सही जगह में पहुंच गया तो हमारे लिए काफी संकट पैदा कर सकता है। इसलिए हमें किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय का महत्व समझाते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि जो कार्य तुम कल के लिए छोड़ रहे हो, उसे आज करो, और आज के लिए जो छोड़ रहे हो उसको अभी करो। कुछ ही वक्त में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम इतने सारे काम कब करोगे। अर्थात हमें किसी भी काम को तुरंत करना चाहिए, उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम संभाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। संत कबीर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना ही दो कि मैं अपने परिजनों का, अपने परिवार का गुजारा कर सकूं, मैं भी पेट भर खाना खा सकूं और आने वाले साधु सज्जन को भी भरपेट खाना खिला सकूं। अर्थात हमें बहुत अधिक धन की लालच नहीं करनी चाहिए, हमें इतने में ही संतोष कर लेना चाहिए जितने में हम अपने और अपने परिजनों को भरपेट खाना खिला सके।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। जब हमें कोई दुख होता है, अर्थात कोई परेशानी होती है, कोई चोट लगता है, तब जाके हम सतर्क होते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का ख्याल करते हैं। अगर यदि हम सुख में अच्छे समय में ही सचेत और सतर्क रहने लगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। अर्थात हमें सचेत होने के लिए बुरे वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार जरूरत से ज्यादा बारिश भी हानिकारक होता है और जरूरत से ज्यादा धूप भी हानिकारक होता है, उसी प्रकार हम सबका न तो बहुत अधिक बोलना उचित रहता है और न ही बहुत अधिक चुप रहना ठीक रहता है। अर्थात हम जो बोलते हैं वो बहुत अनमोल है, इसलिए हमें सोच समझकर कम शब्दों में अपनी बातों को बोलना चाहिए। अब बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में लोगों के अंदर की बुराई ढूंढने निकला तो कहीं भी मुझे बुरा व्यक्ति नहीं मिला। फिर जब मैंने अपने अंदर में टटोल कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा व्यक्ति इस जग में और कोई नहीं है। अर्थात हमें दूसरों के अंदर की बुराई ढूंढने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए और तब हमें पता चलेगा कि हमसे ज्यादा बुरा व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। अपोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। अढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर जी सच्चे ज्ञानी की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में न जाने कितने लोग आए और कितने लोग गए और मोटी मोटी किताब पढ़कर चले गए, पर कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। सच्चा ज्ञानी वही है जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ा हो, अर्थात जो प्रेम का वास्तविक रूप पहचानता हो। इस जगत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, फिर भी वे लोग प्रेम का सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।